बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसमें मिसाल नंबर 2 और उसके साथ ही मश्क नंबर 2.7 का 5वां और छठा सवाल हल किया था। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 हल करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास दो दर्जी हमजाद मसावातें हों और दोनों ही दो दर्जी हों, और यहाँ पे हम पहचान किस तरह से करेंगे कि दोनों मसावातों के अंदर x की 2 और y की 2 वाली रकमें होंगी और कोई भी यक दर्जी रकम मौजूद नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हमने पढ़ना है दो दर्जी मसावातें। पिछले लेक्चर जो था उसमें हमने सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 मश्क नंबर 2.7 का हल किया था। उसमें भी हमने दो दर्जी मसावातें ही हल की थी, लेकिन आज हम जो दो दर्जी मसावातें हल करने जा रहे हैं वो पिछली दो दर्जी मसावातों से थोड़ी मुख्तलिफ हैं। किस तरह से मुख्तलिफ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें और उनमें मुख्तलिफ हैं, वो हम ज़ेर बहस लाते हैं। तो बेटा जी, पहली चीज़ ये है कि दोनों हमारे पास जो मसावातें होंगी, पहली मसावात और दूसरी मसावात, दोनों मसावातों में x और y रकमें कुव्वतनुमा एक वाली मौजूद नहीं होंगी। मतलब ऐसी कोई रकम नहीं होगी जिसमें x और y हो जिसका कुव्वतनुमा कौन सा हो? जी बिल्कुल, x और y का कुव्वतनुमा एक, ऐसी कोई भी रकम मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा अगर ऐसे हमारे पास सवालात दिए जाएं तो हमने क्या करना है, इसमें x की 2 और y की 2 वाली रकमें मौजूद होंगी। सिर्फ इसमें x की 2 और y की 2 वाली रकमें मुख्तलिफ अददी सिरों के साथ मौजूद होंगी। मतलब हमारे पास x और y वाली रकमें मौजूद नहीं होंगी। इन दो हमारे पास जो दो दर्जी मसावातें हैं और इसमें ऐसी x की 2 और y की 2 वाली ऐसी रकमें होंगी जिसमें अददी सर इनके मुख्तलिफ होंगे। बेजा अगर हमने इस तरह की मसावात, दो दर्जी मसावातों को हल करना है तो हम क्या करेंगे, हम या तो x की 2 या y की 2 इन दोनों में से किसी एक को हम काट देंगे। अगर हमने किसी एक को काटना है तो उसके लिए हमें एक चीज करना होगी, इनके x की 2 या y की 2 दोनों में से किसी एक के अददी सर बराबर करने होंगे, और बराबर करने के बाद जब किसी एक की कीमत मालूम कर लेंगे तो हम दूसरी की कीमत बआसानी मालूम कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस तरह के सवालात कौन कौन से हैं और उसे किस तरह से हम हल करेंगे। भाई देखिए, मिसाल नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है x की 2 जमा y की 2 बराबर है 7 के। वाज़े तौर पर इसमें x का कुव्वतनुमा 1 और y का कुव्वतनुमा 1 वाली रकम नहीं है, और 2x की 2 जमा 3y की 2 बराबर है 18 को हल कीजिए। इसमें भी x का कुव्वतनुमा 1 और y का कुव्वतनुमा 1 वाली रकम मौजूद नहीं है। वाज़े तौर पे x की 2 और y की 2 वाली रकमें हैं और इनके अददी सर x की 2 का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, y की 2 का यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसावातें लिखते हैं। बेटा जी, पहली मसावात है x की 2 जमा y की 2, ये बराबर आ रहा है 7 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। और दूसरी मसावात है 2x की 2 जमा 3y की 2, ये बराबर आ रहा है 18 के। हम नाम देते हैं इसे मसावात नंबर 2 का। बेटा जी, यहां पे अगर हम देखें तो वाज़े तौर पे हमें फर्क नजर आ रहा है। x की 2, यहां पे भी x की 2 का अददी सर 2, यहां पे 1, यहाँ पे y की 2, यहाँ पे भी y की 2 का जो अददी सर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब हमारी अपनी मर्जी, यहाँ पे x को सिफर करना चाहते हैं या y को सिफर करना चाहते हैं। अगर हम x को सिफर करना चाहते हैं, मतलब x की 2 वाली रकम को, तो यहाँ पे अददी सर 1 है, यहाँ पे अददी सर आ रहा है 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, x को सिफर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इस मसावात नंबर 1 को हम 2 से ज़रब कर लेते हैं, क्योंकि x की 2 के अददी सर हम बराबर बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मसावात 1 को 2 से ज़रब करने से। तो बेटा जी देखें, अगर हम मसावात 1 को 2 से ज़रब करें तो ये x की 2 है, 2 से ज़रब करें तो बन जाएगा 2x की 2, जमा अलामत y की 2 को 2 से ज़रब करें तो बन जाएगा 2y की 2,
और 7 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 14 के बराबर होगा। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। अब हम देखते हैं, हमने x को काटना था, x को खत्म करना था। x की 2 काट दी सर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बराबर आ रहा है। तो अगर हम मसावात 2 में से 3 को तफरीक करते हैं तो यहाँ पे x क्या होगा, कट जाएगा। तो बेटा जी देखिए, हमने यहाँ पे लिखा मसावात 3 को 2 में से तफरीक करने से, मसावात 3 मैंने लिखी 2x की 2 जमा 3y की 2 बराबर है 18। मसावात नंबर 2 मैंने लिखी 2x की 2 जमा 3y की 2 बराबर है 18 के, और मसावात 3 है 2x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 14 के। जब हम तफरीक करते हैं तो नीचे वाली जो मसावात है या दूसरी मसावात, उसकी अलामतें तब्दील कर लेते हैं। 2x की 2 के साथ जमा अलामत ही तब्दील करके नफी लिख दी, इसके भी नफी कर देते हैं और इसकी भी अलामत तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे वाज़े तौर पर 2x की 2, ये भी 2x की 2 है, अलामत मुख्तलिफ हैं तो हम काट देंगे। उसके बाद 3y की 2 में से 2y की 2 निकालें तो 3 नफी 2 जवाब 1 आएगा, तो जवाब आ जाएगा y की 2 बराबर आएगा 18 में से 14 निकालें तो जवाब 4 के बराबर होगा। हम यहाँ पे y के लिए कीमत निकालना चाहते हैं तो दोनों अतराफ पे जजर ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 का जजर, y की 2 का जजर बराबर होगा 4 का जजर, तो y बराबर होगा जमा और नफी 2, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है जिस नंबर का या जिस अदद का हमने मुरब्बा लिया था वो जमा में था या नफी में था। तो इसी वजह से जब किसी भी मुतगय्यर मिकदार का हम जजर लेंगे तो हम 2 तरह से जवाब लिखते हैं, जमा में भी और नफी में भी। बेटा जब हम यही कीमतें दर्ज कर देते हैं किसी एक मसावात के अंदर, मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें या 2 में दर्ज कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी। हम ऐसा करते हैं, मसावात 1 में ही दर्ज कर देते हैं। मसावात 1 में y की कीमतें दर्ज करने से, तो हमने यहां पे लिखा मसावात 1 में y की कीमत 2 और y की कीमत नफी 2 दर्ज करने से। अब बेटा जी यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं दोनों के लिए आपको चेक करके बता रहा हूं, आप बेशक किसी एक में भी दर्ज कर लीजिएगा, किसी एक कीमत को दर्ज कर लीजिएगा। यह हमें कहां से अंदाजा होगा कि हमने एक कीमत दर्ज करनी है? जब आप कीमत दर्ज करने लगे और ऐसी मसावात हो जिसमें पहली रकम का भी मुरब्बा हो, दूसरी का भी मुरब्बा हो, तो हमेशा जवाब जमा में ही आएगा। तो आपकी अपनी मर्जी, किसी भी एक रकम को दर्ज कर लें। जमा में भी जवाब, अगर आप जमा वाली रकम दर्ज करेंगे तब भी जवाब जमा में ही आएगा, नफी वाली रकम दर्ज करेंगे तो जवाब तब भी जमा में ही आएगा। आइए अब हम देखते हैं y की कीमत अगर हम 2 यहां पे दर्ज करें या y की कीमत नफी 2 दर्ज करें, दोनों के लिए जवाब एक जैसा आएगा। आइए अब हम देखते हैं y की कीमत अगर हम 2 जो यहां पे दर्ज करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 2 का मुरब्बा, ये बराबर आएगा 7 के, तो x की 2 ये बराबर होगा x की 2 जमा 2 का मुरब्बा 4, ये बराबर होगा 7 के। x की 2 की कीमत निकालनी है तो 4 यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाए नफी हो जाएगा। 7 में से 4 निकालें तो जवाब 3 के बराबर। दोनों अतराफ में अगर हम जजर लेते हैं, x की 2 का जजर बराबर होगा 3 का जजर। तो बेटा जी यहां पे x के लिए हमें कीमतें मिलेंगी, x बराबर होगा जमा नफी जजर के अंदर 3, क्योंकि 3 एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। आइए अब हम y की कीमत अगर नफी 2 दर्ज करें तब हम जवाब देखते हैं। हम इसे लिखेंगे x की 2 जमा और कीमत नफी 2 इसका मुरब्बा बराबर आएगा 7 के। नफी 2 का मुरब्बा हम ये जानते हैं, कोई भी नफी हमें अगर अदद दिया जाए, अगर उसका कुव्वत नुमा जुफ्त होगा, जवाब हमेशा मुस्बत आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा नफी 2 का मुरब्बा 4। इसी वजह से जब हम किसी भी अदद का जजर लेते हैं, क्योंकि नफी का मुरब्बा भी जमा मिलता है, जमा का मुरब्बा भी जमा मिलता है, तो जब हम जजर लेते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि हमें अदद
वो कौन सा अदद था जिसका हमने मुरब्बा लिया है, आया वो मुस्बत था या मनफी। तो हम जो मुतगय्यर अदद हमारे पास होता है, नामालूम अदद, उसके साथ दोनों अलामात लगाते हैं। ये बराबर होगा 7 के। अगर x की कीमत निकालना चाहें तो हम यहां पे लिखेंगे 4 को दूसरी तरफ लेके जाएं, नफी हो जाएगा तो जवाब 3 के बराबर। यहां पे भी हम x की 2 का जजर बराबर आएगा 3 के जजर के, और x की कीमत यहां पे भी क्या होगी जी, बिल्कुल जमा नफी जजर के अंदर 3। आइए बेटा जी अब हम इसका हल सेट लिखते। अगर हम इसका हल सेट लिखें, हमने देखा y की कीमत अगर जमा थी या चाहे नफी थी, x की जो कीमत है वही एक जैसी आई है। तो पहले हम यहां पे x की कीमत लिखते हैं। x की कीमत क्या है, जमा और नफी जजर के अंदर 3, और y की कीमत हमने क्या दर्ज की थी, जमा नफी 2। तो बेटा जी ये इसका हल सेट हुआ। आइए अब हम इससे मिलता सवाल मश्क नंबर 2.1 का हल करते हैं। बेटा जी मश्क नंबर 2.7 इसका 7वां सवाल। सवाल के अंदर कहा गया है मंदरजा झैल हमजाद मसावातें हल करें, और सवाल है x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 22 के, और 5x की 2 जमा y की 2 बराबर आ रहा है 29 के। अब हम यहां पे दोनों मसावातें लिखते हैं। पहली मसावात x की 2 जमा 2y की 2 बराबर आ रहा है 22 के। इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। उसके बाद दूसरी मसावात लिखें तो वो है 5x की 2 जमा y की 2 बराबर आ रहा है 29 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। बेटा जी अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे x की 2 का अद्दिसर 1, यहां पे x की 2 का अद्दिसर 5 आ रहा है। x की 2 के अद्दिसर एक जैसे नहीं है। यहाँ पे y की 2 का अद्दिसर 2 और यहाँ पे 1 आ रहा है। y की 2 के अद्दिसर भी एक जैसे नहीं है, और x और y इनके कुव्वतनुमा 1 वाली कोई रकम मौजूद नहीं है। तो जैसे हमने मिसाल नंबर 3 को हल किया था वैसे ही हम इसे हल करते हैं। या तो x की 2 या y की 2, इन दोनों में से किसी एक को खत्म करते हैं और दूसरे की कीमत मालूम करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा आसान होगा x को खत्म करने से y को खत्म करना। y को खत्म करना इस वजह से क्योंकि y का अद्दिसर एक जगह पे 2 आ रहा है, दूसरी तरफ 1 है। 1 को 2 बनाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत 5 के। तो हम मसावात नंबर 2 को किससे ज़रब कर देते हैं, 2 के साथ, ताकि y के 2 के अद्दिसर एक जैसे आ जाएं। तो बेटा जी हमने यहाँ पे लिखा मसावात 2 को 2 से ज़रब करने से, दूसरी मसावात को हमने 2 से ज़रब किया। 5x की 2, 5 को 2 से ज़रब किया, जवाब 10 आया। 10x की 2 जमा 1 को 2 से ज़रब किया, 2y की 2 बराबर है 29 को हमने 2 से ज़रब किया तो जवाब 58 आया। इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 3 का। अब हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 3 में से मसावात नंबर 1 को तफरीक कर देते हैं। तो बेटा जी मैंने यहां पे लिखा मसावात 3 में से 1 को तफरीक करने से मसावात 1 को, मसावात नंबर 3 है 10x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 58। 1 है x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 22। अगर हम तफरीक करें तो दूसरी मसावात उसकी अलामात तब्दील कर देते हैं। x की 2 की जमा थी, हमने तब्दील करके नफी कर दी। 2y की 2 की भी नफी और 22 की भी अलामत तब्दील करके हमने नफी लिख दी। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है 2y की 2 और 2y की 2 एक दफा जमा और एक दफा नफी अलामत के साथ, तो ये कट जाएंगी। उसके बाद 10x की 2 और नफी 1x की 2, तो जवाब आएगा 9x की 2, और ये बराबर होगा 58 में से 22 निकालें तो जवाब 36 के बराबर होगा। अगर हमने x की 2 की कीमत निकालनी है तो 36 के ऊपर 9 को तकसीम कर देंगे, और x की 2
यहाँ पे बराबर आएगा 4 के। हम यहाँ से x के लिए कीमत निकालते हैं। अगर हम मजीद हल करें तो हम दोनों अतराफ पे जजर ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 का जजर, ये बराबर होगा 4 के जजर के। तो यहाँ पे x बराबर आएगा जमा नफी 2। बेटा जी अब हम ये कीमतें दर्ज कर लेते हैं मसावात 1 या मसावात 2, दोनों में से किसी एक में दर्ज करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसे मसावात नंबर 2 के अंदर दर्ज कर लेते हैं। बेटा जी हमने लिखा मसावात 2 में x की कीमत 2 और x की कीमत नफी 2 दर्ज करने से जब x की कीमत 2 हो तो मसावात 2 क्या बनेगी, उसमें y की कीमत क्या होगी। आइए अब हम इसमें दर्ज करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ज़रबे 2 का मुरब्बा जमा y की 2, ये बराबर होगा 29 के। 2 का मुरब्बा 4 जमा y की 2 बराबर है 29। 5 चौके 20 जमा y की 2, ये बराबर आएगा 29 के। तो बेटा जी 20 यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ नफी हम कर देंगे। y की 2 बराबर होगा 29 नफी 20। तो यहाँ पे y की 2 के लिए कीमत बराबर होगी 9 के। इसका अगर हम जजर ले लें बराबर आएगा 9 का जजर और y के लिए कीमत आ जाएगी जमा नफी 3 के बराबर। वैसे अगर हम इस मसावात को भी हल करें तब भी यहाँ पे जवाब एक जैसा आएगा। आइए अब हम चले हल करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 5 ज़रबे, अब लाजमी नहीं है कि हम दोनों कीमतें हम दर्ज करें। जब हमारे पास मसावात ऐसी हो कि जिसमें x की 2 और y की 2 वाली दोनों रकमें हों और x की 1 और y की 1 वाली कोई रकम मौजूद ना हो, तो कोई एक रकम अगर आप दर्ज करेंगे तो जवाब एक जैसा आएगा दोनों के दर्ज करने के ऊपर। मैं आपको फिर भी यहाँ पे वाजे करके बता देता हूं। x की कीमत अगर हम नफी 2 दर्ज करते हैं, इसका मुरब्बा जमा y की 2, ये बराबर आएगा 29 के। नफी 2 का मुरब्बा जवाब आएगा जमा 4 जमा y की 2, ये बराबर आएगा 29। 5 चौके 20 जमा y की 2, ये बराबर आएगा 29 के। 20 यहाँ पे जमा हो रहा है, इस तरफ नफी कर देंगे तो y की 2 बराबर आ जाएगा 9 के। अब हमने y के लिए कीमत निकालनी है तो हम यहाँ पे भी जजर ले लेंगे। तो बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 का जजर बराबर होगा 9 का जजर, तो y बराबर होगा जमा और नफी 3 के बराबर। देखिए वाज़े तौर पे अगर हम किसी एक कीमत को दर्ज करते हैं तो जवाब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे क्या आया है, एक जैसा है। आइए अब हम इसका हल सेट लिखते हैं। हल सेट में पहले x की कीमत को लिखा जाता है और हम जानते हैं x की कीमत जमा और नफी 2 है और y की कीमत कितनी आई है जी, बिल्कुल y की कीमत आई है जमा नफी 3 के बराबर। तो ये था सवाल नंबर 7 मश्क नंबर 2 का। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मिसाल नंबर 3 को हल किया और साथ ही मश्क नंबर 2.7 इसका 7वां सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।